क्या कल आपने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा और बिल में जीएसटी ऐड होकर 1,180 हो गया? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 180 कहाँ जाता है? और बिल में कभी सीजीएसटी, एसजीएसटी और कभी आईजीएसटी क्यों लिखा होता है? अगर आप जीएसटी को सिर्फ एक टैक्स समझते हैं तो आज की वीडियो के बाद आप जीएसटी का पूरा सिस्टम समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया में अलग अलग टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स और कई दूसरे टैक्सेस। इस वजह से बिजनेसेस को मल्टीपल टैक्स लॉस फॉलो करने पड़ते थे और कई बार टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम बनाना, टैक्स प्रोसेस को सिंपल करना, टैक्स ऑन टैक्स को ख़त्म करना, पूरे इंडिया को एक सिंगल मार्केट बनाना। इसीलिए जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल ख़रीदा जिसकी बेसिक प्राइस 10,000 रुपये है। अगर उस पर 18% जीएसटी लगता है तो जीएसटी अमाउंट बनेगा 1,800 रुपये और आपको पे करने होंगे 11,800 रुपये। कस्टमर जीएसटी पे करता है, लेकिन शॉपकीपर इस टैक्स को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता है। यानी जीएसटी का जो भी बर्डन है वो फाइनल कस्टमर बेयर करता है, जबकि बिजनेसेस सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के काम करते हैं और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जीएसटी के मेनली 3 टाइप होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विसेज टैक्स के लिए बोला जाता है। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए बोला जाता है। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर हैं, 1,000 का प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं। 18% जीएसटी रेट के हिसाब से जीएसटी डिवाइड होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में 99%, मतलब कि 90 रुपये एसजीएसटी और सीजीएसटी में जाएंगे। टोटल जीएसटी बनेगा आपका 180 रुपये। टोटल बिल आपको पे करना होगा 1,180। 1,000 आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, 180 आपका जीएसटी चार्जेस। यहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को 90 रुपये मिलेंगे। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोला जाता है। आईजीएसटी तब लगता है जब ट्रांजैक्शन 2 अलग स्टेट के बीच होते हैं। जैसे कि दिल्ली की कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी को 1,000 का प्रोडक्ट बेचती है। यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग नहीं लगेंगे, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी 180 रुपये, टोटल बिल बनेगा 1,180 रुपये। हालांकि बाद में गवर्नमेंट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया, इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ। क्या इससे बिजनेसेस को बेनिफिट मिला? तो जीएसटी से बिजनेसेस को कई बेनिफिट मिले, जैसे टैक्स फिलिंग ऑनलाइन हो गई, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स स्ट्रक्चर मिल गया, टैक्स कैलकुलेशन सिंपल हो गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलने लगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। ईआरपी सॉफ्टवेयर जैसे एसएपी, ओरेकल,
टैली भी जीएसटी कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। इससे अकाउंटिंग और कंप्लायंसेस का काम काफ़ी आसान हो गया है। तो दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। अगर ट्रांजैक्शंस सेम स्टेट के अंदर हों तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो तो आईजीएसटी लगता है। जीएसटी ने इंडियन टैक्स सिस्टम को पहले से काफ़ी सिंपल और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। अगर आप ईआरपी, अकाउंटिंग, जीएसटी और बिजनेस प्रोसेस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।